हेलो एवरीवन, आप सभी का इस लेक्चर में बहुत बहुत स्वागत है। अब हम नेचुरल रिसोर्सेज को आगे बढ़ाते हैं और आगे बढ़ाते हुए हमने पेट्रोलियम को, कोल को ख़त्म करते हुए पेट्रोलियम में हमने अप टू फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन तक कवर कर लिया है। अब हम जो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से जो प्रोडक्ट्स आए हैं, जो हमें प्रोडक्ट्स मिले हैं, उस प्रोडक्ट्स के बारे में हमें डिटेल में समझने हैं, उसके यूजेस समझने हैं, वो प्रोडक्ट्स में क्या होता है, कितने टेम्परेचर में वो मिलता है, उसमें कार्बन कितने होते हैं, ये सब कुछ आपको समझना है। तो प्रोडक्ट्स ऑब्टेन फ्रॉम द फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ पेट्रोलियम, यहां पे रेसिडुअल ऑयल मिलते हैं, पैराफिन वैक्स मिलते हैं जब आप फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करवाते हैं तो, लुब्रिकेटिंग ऑयल्स मिलते हैं, फ्यूल ऑयल मिलते हैं, डीजल्स मिलते हैं, केरोसिन मिलते हैं, petroleum gases. So these are the products which we can obtain from what fractional distillation, right? अगर हम बात करें, ये जितने भी प्रोडक्ट्स मिले हैं ये सभी कोई कार्बन के कंपाउंड है ना, कंपाउंड्स ऑफ कार्बन, कंपाउंड्स ऑफ कार्बन, यानी कि जितने भी यहां पे आप देख रहे हैं जो हाइड्रोकार्बन्स मिले हैं, दिस इज हाइड्रोकार्बन, वी कैन से हाइड्रोकार्बन, कंपाउंड्स ऑफ कार्बन मतलब हाइड्रोकार्बन। अगर ये हाइड्रोकार्बन हैं तो सभी में कार्बन होंगे, तो सभी में कार्बन है तो कितने कितने कार्बन हैं ये भी हम देखेंगे। तो कहने का मतलब है कि लार्जर द चेन ऑफ कार्बन मीन्स, अगर ज्यादा नंबर ऑफ कार्बन किसी के पास है, मान लीजिए कि रेसिडुअल ऑयल है, ये भी एक क्या है, कंपाउंड्स ऑफ कार्बन है, यानी कि कार्बन से मिलकर के कोई कंपाउंड बना है रेसिडुअल ऑयल। पैराफिन वैक्स भी एक कंपाउंड है कार्बन का, लुब्रिकेटिंग ऑयल भी एक कंपाउंड है कार्बन का, फ्यूल भी क्या है, डीजल क्या है, केरोसिन क्या है, ये सब कुछ एक फ्यूल है और वो है कार्बन से मिलकर के बना हुआ कंपाउंड जिसे आप हाइड्रोकार्बन कहते हैं। अब इस हाइड्रोकार्बन में कितने नंबर ऑफ कार्बन्स हैं, अगर कार्बन चेन आपके पास लंबा है, बड़ा होता चला जा रहा है, इसका मतलब क्या है? मान लीजिए कि चेन इंक्रीजेस, जितना ज्यादा चेन इंक्रीज करेगा उतना नंबर ऑफ कार्बन इंक्रीज करेगा, और जितना नंबर ऑफ कार्बन इंक्रीज करेगा, सोचो ना, मॉलिक्यूलर मास बढ़ता नहीं चला जाएगा क्या? जितना ज्यादा बार बार रिपीटेशन होगा कार्बन का, उतना ज्यादा मॉलिक्यूलर मास ऐड होगा उसका, तो ज्यादा से ज्यादा मॉलिक्यूलर मास होगा, और मॉलिक्यूलर मास ज्यादा होगा तो वैन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा, और वैन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर ज्यादा होगा, मतलब अट्रैक्शन फोर्स अगर ज्यादा होगा, तो ऑब्वियस सी बात है हायर बॉइलिंग पॉइंट होगा उसका, है ना। तो जैसे जैसे नीचे की ओर जा रहे हैं ऐसे करके ये क्या हो रहा है, बढ़ रहा है नंबर ऑफ कार्बन। नंबर ऑफ कार्बन इंक्रीजेस व्हेन वी मूव टॉप टू बॉटम, यहां पे जो बढ़ रहे हैं, सो लेस एबिलिटी टू फ्लो। जैसे जैसे नंबर ऑफ कार्बन बढ़ता चला जाएगा उसका मॉलिक्यूलर मास बढ़ता चला जाएगा, मतलब उसका वजन बढ़ता चला जाएगा, तो वो भाग पाएगा क्या, दौड़ पाएगा क्या, फ्लो कर पाएगा क्या? नहीं, तो उसकी एबिलिटी क्या हो जाएगी, फ्लो करने की कम हो जाएगी। उसी तरीके से हम बात करें लेस फ्लेमेबल, यानी कि जलने की क्षमता उसकी कम हो जाएगी। जैसे जैसे नंबर ऑफ कार्बन इंक्रीज करता है, जलने की क्षमता उनकी धीरे कम हो जाती है थोड़ी, ठीक है। वोलेटिलिटी, मतलब वोलेटिलिटी अगर हीट करने पे वेपर्स के फॉर्म में जो कन्वर्ट होता है, वो कन्वर्ट होने की टेंडेंसी कम हो जाएगी, ठीक है। और हायर बॉइलिंग पॉइंट हो जाएगा इसका, क्यों? क्योंकि मॉलिक्यूलर मास अगर बढ़ेगा तो अट्रैक्शन फोर्सेस बढ़ जाएंगे उनके बीच में, मॉलिक्यूल के बीच में, और वहां पे बॉइलिंग पॉइंट आपको ज्यादा देखने को मिलेगा। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपको ये समझना था, क्योंकि अब मैं एक टेबल आपके साथ में शेयर करने जा रहा हूं। उस टेबल के हेल्प से आप यहां पे देख पाएंगे कि ये जो मैंने बताया है ये चारों पॉइंट्स, वो आप उसमें आराम से एप्लीकेशन कर पाएंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आइए तो हम बात करते हैं अब वन बाय वन, जितनी भी फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से जो प्रोडक्ट्स हमें मिले हैं उस प्रोडक्ट्स के बारे में डायरेक्टली हम बात करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सबसे पहले हम बात करते हैं कि कार्बन, जब वो 1 से 5 के बीच में जब किसी के पास कार्बन होगा तो समझ लेना कि आप वो गैसेस स्टेट में वो हाइड्रोकार्बन्स रहेंगे,
है ना, वो गैसेस स्टेट में होंगे। यानी कि जो आप कहते हो नेचुरल गैसेस, तो वो नेचुरल गैसेस जो आप यूज करते हो ना, पेट्रोलियम गैसेस जो कहते हो, ये पेट्रोलियम गैसेस इसी के बीच में होगा जो कि आपको 113 डिग्री से 303 डिग्री सेल्सियस के बीच में आपको ये प्रोडक्ट इन टेम्परेचर इन बिटवीन आपको मिल जाता है। तो आपको एग्जाम्पल में देख सकते हैं कि यहाँ पे यूजेस किस तरीके से इस गैसेस का यूज करते हैं। तो एज अ फ्यूल हम यूज करते हैं, है ना, गैसोलीन यानी कि पेट्रोल कहते हैं गैसोलीन को, रबर इंडस्ट्री में यूज करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कार्बन ब्लैक में यूज करते हैं। तो दीज आर द यूजेस। तो फर्स्ट वाले का आपको यूज समझ में आ गया कि गैसेस के फॉर्म में कार्बन अगर 1 से 5 के बीच में रहता है तो वो गैसियस फॉर्म में रहता है बेटा। अब देखो जैसे जैसे कार्बन बढ़ता चला जाएगा स्टेट भी उसकी चेंज होती चली जाएगी, ठीक है। यहाँ देखिए जो नेफ्थलीन बॉल आप जो देखते हैं, या फिर पेट्रोलियम ईथर जो देखते हैं, पेट्रोल गैसोलीन जो देखते हैं, बेंजीन देखते हैं, ये सब कुछ इस टेम्परेचर 303 से लेकर के 423 के बीच में लाई करता है। ये टेम्परेचर के बीच में ये सारे प्रोडक्ट्स आपको मिलते हैं। और उसका आप देखेंगे तो कार्बन C5 से लेकर के C11 तक आप इसकी रेंजिंग देख सकते हैं, है ना। तो ये दूसरा आपका प्रोडक्ट है जिसे यूज कर सकते हैं कहाँ पे, ड्राई क्लीनिंग में यूज करते हैं, मोटर फ्यूल में यूज करते हैं, जो गाड़ी वाड़ी चलाते हैं ना उसमें आप यूज करते हो, क्लीनिंग ऑफ मेकिंग फॉर मेकिंग पेट्रोल, है ना। ये सब इन सभी में आप यूज में इसको लेते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं हम केरोसिन की। तो केरोसिन का टेम्परेचर जो होता है 423 से 573 के बीच में केरोसिन को हम निकाल सकते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के हेल्प से, ठीक है। अब आप देखेंगे कि हाइड्रोकार्बन, क्योंकि केरोसिन तो एक हाइड्रोकार्बन कंपाउंड है ना, कार्बन का कंपाउंड है, तो कार्बन कितने रहते हैं लगभग, तो लगभग वहां पे कार्बन रहते हैं बेटा 11 to 16। आप नीचे देखिए जैसे जैसे नीचे जा रहे हैं नंबर ऑफ कार्बन बढ़ता चला जा रहा है, यानी कि जितने 4 प्रॉपर्टीज अभी पीछे बताया था ना मैंने, वो चारों प्रॉपर्टीज भी यहाँ पे उसी तरीके से फॉलो होंगे जो मैंने अभी बता रखे हैं आपको। अब इसको हम लुब्रिकेंट की तरह यूज कर सकते हैं, है ना, फ्यूल की तरह तो यूज कर ही सकते हैं। केरोसिन का कहाँ कहाँ घर में यूज करते हैं, लैंप में यूज करते हैं, स्टोव में यूज करते हैं, ये सब आपको पता ही है। सो मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ऑयल, इन सभी में यूज करते हैं हम यहाँ पे, ठीक है। तो केरोसिन एक रिफाइंड फॉर्म ऑफ केरोसिन से एरोप्लेन भी चलाया जाता है, ठीक है। वो केरोसिन ही होता है बट उसका थोड़ा सा रिफाइनरी फॉर्म होता है, रिफाइन करके उसको दिया जाता है। अब देखिए यहाँ पे 4 नंबर पे बात करें तो फ्यूल ऑयल और हैवी ऑयल की बात करें तो ये लगभग 573 से लेकर के 623 डिग्री सेल्सियस के बीच में फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के हेल्प से हम यहाँ पे निकाल सकते हैं, जिसमें ये तो कार्बन का कंपाउंड से, ये भी तो कार्बन का कंपाउंड से तो 16 कार्बन से लेकर के 20 कार्बन के बीच में यहाँ पे उसके रहते हैं कार्बन एसोसिएटेड, है ना। ये इनको फ्यूल के तरह यूज में लेते हैं डीजल इंजन में, है ना। इस तरीके से गैसोलीन यानी कि पेट्रोल, उसका एल्ड बढ़ाने के लिए, और फर्नेस में जो चूल्हा वगैरह होता है उसको जलाने में यूज में लेते हैं इसको। नेक्स्ट अगर बात करें रेसिडुअल ऑयल रिफ्रैक्शनेटेड टू गिव, है ना, यहाँ पे देखिए ये 623 और ये कार्बन 20 तक लगभग अपवर्ड, उसे 20 और 20 से अबव ये रहेंगे। इसके यूजेस भी लगभग उसी तरीके से हैं, लुब्रिकेंट और यू कैन से अबव जो मैंने अभी दिए हैं उसी में से यूजेस आप कुछ ले सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये हर एक तरह का फ्यूल की तरह ही काम करता है, जितने भी यहाँ पे लोग हैं सब फ्यूल की तरह काम करेंगे, लेकिन जितना नीचे होगा उतना गंदा फ्यूल की तरह काम करेगा। देखिए आपको ये पता है लुब्रिकेटिंग ऑयल, यानी कि जहाँ पे भी फ्री करना है, कोई चीज जाम हो जाता है तो आप लुब्रिकेटिंग ऑयल यूज करते हो तो वो फ्री हो जाता है, पूरी तरीके से अच्छे से चलने लगता है वो इन बिटवीन दिस टेम्परेचर हम ऑब्टेन करते हैं उसे। और कार्बन लगभग 20 से लेकर के 24 कार्बन वहां पे मौजूद रहता है लॉन्ग चेन में, है ना, उसे लुब्रिकेटिंग की तरह यूज में लेते हैं। पैराफिन वैक्स, मोमबत्ती जिससे बनाते हो, ये लगभग 673 डिग्री सेल्सियस में और 24 कार्बन से ज्यादा ही होता है इसमें, इस हाइड्रोकार्बन में अगर आप देखेंगे तो इसकी जलने की कैपेसिटी, इसमें कैलोरीफिक वैल्यू जो होता है नीचे जाते जाते कैलोरीफिक वैल्यू भी कम हो जाता है बेटा। कैलोरीफिक वैल्यू मतलब अगर जलाओगे तो हीट भी जो है प्रोड्यूस जो होगा वो कम होगा, ठीक है। और इसके जैसे जैसे मॉलिक्यूलर मास बढ़ेगा, नंबर ऑफ कार्बन बढ़ रहे हैं तो मॉलिक्यूलर मास बढ़ेगा, मॉलिक्यूलर मास बढ़ेगा तो वैन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा, और वैन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर बढ़ेगा तो ये क्या होगा, विस्कोसिटी इसकी कम हो जाएगी है ना, ये नीचे जाने से, है ना, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा तो बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा हो जाएगा, इनकी बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगी, है ना। वोलेटिलिटी कम हो जाएगी, मतलब वोलेटाइल मतलब अगर हीट करेंगे तो वेपर्स के फॉर्म में कन्वर्ट होने को वोलेटाइल कहते हैं, तो इसकी वोलेटिलिटी कम हो जाती है नीचे जाने से। अब देख सकते हैं इसी तरीके से
है ना, पिच ब्लैक, ये जो रोड पे यूज करते हो बेटा, तो यहाँ पे कार्बन 30 से लेकर के 40 तक हम यहाँ पे देख सकते हैं, इसमें देखने को मिलता है। तो दिस आर द यूजेस, पेट्रोलियम कोक ऑन, आप देख सकते हैं फ्यूल में यूज करते हैं इसको। सो ये आप अच्छे तरीके से देख लीजिए कि हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के हेल्प से कितने सारे प्रोडक्ट पा सकते हैं, और सारे के सारे प्रोडक्ट कुछ एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे मिलता है हमें। क्यों? क्योंकि सभी की बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग होती है बेटा, तो अलग अलग सभी की बॉइलिंग पॉइंट होती है, अलग अलग डिफरेंट ये सब मिलते हैं हमें। सोचो क्रूड ऑयल से इतने सारे चीज मिल रहे हैं हमें, किससे मिल रहे हैं? क्रूड ऑयल से मिल रहे हैं बेटा। तो क्रूड ऑयल को फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करने के बाद हमें इतने प्रोडक्ट्स मिले। ये दीज आर द टेम्परेचर्स। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जितने भी यहाँ पे प्रोडक्ट्स हैं वो सभी के सभी कार्बन के कंपाउंड्स हैं। तो दीज आर द कंपाउंड्स की कितने कार्बन कौन से कंपाउंड में है, और उसके यूजेस यहाँ पे हमने पूरी तरीके से डिस्कशन कर लिए हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट द फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन यूजेस, प्रोडक्ट्स यूजेस, है ना, उसके प्रोडक्ट की यूजेस हमने आपको बता दी। आइए अब हम नेक्स्ट बात करते हैं कि यहाँ पे अगर हम बोले कि जो लार्जेस्ट पेट्रोलियम यूनिट्स इन द वर्ल्ड की बात करें, है ना, तो वो कहाँ पे है, और अगर इंडिया में बात करें तो कहाँ है। ठीक है, तो सिंपल सी बात बताता हूँ बेटा। यहाँ पे आपने नाम सुना होगा IPCL, है ना, IPCL नाम सुनियो, इंडियन पेट्रोकेमिकल कॉरपोरेशन लिमिटेड, इंडियन पेट्रोकेमिकल कॉरपोरेशन लिमिटेड। ये जो है ये वडोदरा में है। कहाँ पे है? बड़ोदरा, जिसे अब आप बड़ोड़ा कहते हो, है ना, तो आप इसे आज कल आप बड़ोड़ा कहते हो सिंपली, है ना, वो यहाँ पे है ना। और वर्ल्ड का आप कह सकते हो ये लार्जेस्ट यूनिट है, जहां पे क्या किया जाता है? पेट्रोलियम को एक्सट्रैक्ट किया जाता है, निकाला जाता है। ये वर्ल्ड का सबसे ज्यादा बड़ा यूनिट है। हालांकि हम लोग कम निकालते हैं और देश से कम हमारे यहाँ पे नेचुरल रिसोर्सेस एज ए पेट्रोलियम है, बट कंपनी की बात करें जहां से निकाला जाता है, इतना बड़ा यूनिट कहीं भी किसी वर्ल्ड में किसी भी जगह पे नहीं मिल पाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं नेचुरल गैस। नेचुरल गैस जो होता है एज वी नो नेचुरली अकरिंग होता है, और ये जो कंपाउंड्स होते हैं हाइड्रोकार्बन्स ही होते हैं, क्योंकि कार्बन से मिलकर के बने, कार्बन हाइड्रोजन से मिलकर के बने, इसीलिए हम क्या बोलते हैं इसको? हाइड्रोकार्बन कहते हैं। अभी मैंने बहुत सारे एग्जांपल्स आपको हाइड्रोकार्बन के लिए दिखाए। अब जो ये होता है इट इज फाउंड, ये कहाँ मिलते हैं बेटा? इट इज फाउंड पोरस सेडिमेंट्री, पोरस सेडिमेंट्री रॉक्स इन अर्थ क्रस्ट, इन अर्थ क्रस्ट, ये यहां पे मिलते हैं। ठीक है, सो ये चीज आपको पता होना चाहिए कि इंडिया में कहां कहां पे ज्यादा हमें नेचुरल गैस मिलता है। हालांकि मैं ये बता दूं कि जो नेचुरल गैस, स्पेशली नेचुरल गैस के लिए हमने कुछ अलग से खुदाई करने की जरूरत नहीं होती है, ड्रिलिंग करने की जरूरत नहीं होती है। जब हम पेट्रोलियम की करने जाते हैं तो सबसे पहले पेट्रोलियम से ऊपर गैसियस ही मिल जाते हैं, तो नेचुरल गैसेस ही हमें मिल जाता है पहले। बहुत ऐसे कम है कि इंडिविजुअल नेचुरल गैस के लिए डिग किया जा रहा है, ड्रिलिंग किया जा रहा है, ऐसा बहुत कम है इंडिया में। इंडिया में क्या, वर्ल्ड वाइड की बात कर रहा हूं। ठीक है, यहां पे ज्यादातर ये देखा जाता है कि इन जनरल हम पेट्रोकेमिकल्स, मतलब पेट्रोलियम के लिए मेनली हम वहां पे ड्रिलिंग करते हैं, लेकिन ऊपर में गैस हमें मिल जाता है, एज अ बोनस आप कह सकते हो। ठीक है, तो नेचुरल गैस जो हमें इंडिया में मिलता है वो कहां कहां मिलता है मैं ये आपको पहले बता दूं। लाइक त्रिपुरा में आपको नेचुरल गैस का बड़ा हब मिल जाएगा, राजस्थान में मिल जाएगा, राजस्थान में आपको मिल सकता है नहीं, मिल जाएगा, क्योंकि मैं ये कंफर्म डेटा लिख रहा हूं। महाराष्ट्र में ये तो थोड़ा सा ज़्यादा ही यहाँ पे कह सकते हैं कि इसमें ज़्यादा पाया जाता है महाराष्ट्र में। ठीक है, आप कृष्णा गोदावरी में कह सकते हो, वहाँ पे मिलता है कृष्णा गोदावरी। ठीक है, जो डेल्टा है उस डेल्टा में वहां पे मिलता है। सो त्रिपुरा, राजस्थान, महाराष्ट्र, कृष्णा गोदावरी डेल्टा में ये पेट्रोलियम जो होते हैं
सॉरी नेचुरल गैसेस जो प्रोडक्ट्स होते हैं ये आपको वहाँ पे मिल जाते हैं। ये जनरली नेचुरल गैसेस में आखिर कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं, इसके मेनली क्या क्या कंसिस्ट करता है ये। तो अगर हम बात करें मीथेन की तो CH4 होता है फार्मूला मीथेन का, ठीक है। ये मीथेन गैस जो है लगभग 85% आप मान के चल सकते हैं कि वहाँ पे मिलता है। इसी तरीके से अगर इथेन की बात करें तो इथेन की अगर हम बात करें तो वो 10% इथेन लगभग हमें मिलता है। इसी तरीके से अगर हम प्रोपेन की बात कर लें, प्रोपेन की बात करें तो हमें 3% के आसपास में मिलता है। आप सोच सकते हैं इथेन होता है C2H CnH2n+2 होता है तो 4 6 हो जाएगा यहाँ पे, प्रोपेन C3H8 हो जाएगा बेटा, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है नेक्स्ट, अगर हम बात करें कि ब्यूटेन की तो ब्यूटेन मान लीजिए ना जितना परसेंट बच गया वो ब्यूटेन होगा, तो ब्यूटेन कितना हो जाएगा लगभग 2% के आसपास में हो जाएगा। फार्मूला आप जान सकते हो कि C4 हो जाता है और H10 हो जाता है, ये ब्यूटेन कहलाता है, ठीक है। इसके अलावा आप बहुत सारे छोटे छोटे गैस कुछ वहाँ पे मौजूद रहते हैं लाइक CO2 है ना, नाइट्रोजन गैस, ऑक्सीजन गैस, हाइड्रोजन सल्फाइड, ये सब कुछ छोटे छोटे वहाँ पे गैस सम अमाउंट में कुछ मौजूद रहते हैं, हम ऐसा मान के चलते हैं। तो इनके यूजेस को समझते हैं, थोड़ा सा नेचुरल गैसेस के बारे में आपको बता दिया, अब हम थोड़ा सा इसके यूजेस को देख लेते हैं। सो डोमेस्टिक पर्पस में हम यूज लेते हैं, सो डोमेस्टिक यूजेस लिख लो यहाँ पे यूजेस। सो डोमेस्टिक पर्पस है ना, डोमेस्टिक कह सकते हो, इंडस्ट्रियल में भी यूज करते हैं हम, इंडस्ट्रियल यूजेस आप करते हो, ठीक है। सो दीज आर द यूजेस। अब और भी बहुत सारे यूज हैं, ऐसा नहीं है, आप समझ सकते हो कि जैसे CNG जो बनता है ना, CNG जो गाड़ी वाड़ी चलाने में, जो मान लीजिए कि आपको कोई भी ऑटोमोबाइल्स, कार्स, बसेस, ट्रक्स, ये सब आपको गाड़ी अगर चलाना है तो आप डीजल और पेट्रोल के सब्स्टिट्यूट में आप CNG गैस को यूज कर सकते हो, कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस, CNG को आप यूज कर सकते हो, दैट इज कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस, इसे आप यूज कर सकते हो एज अ व्हाट, ऑटोमोबाइल, है ना। अब इसमें क्या होगा, इससे अगर चलाओगे ना तो पॉल्यूशन जो है वो बहुत कम होता है, पॉल्यूशन यहाँ पे ना के बराबर होता है। आपको अगर पता हो कि दिल्ली में जो है पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाने के कारण वहाँ पे सरकार ने, गवर्नमेंट ने ऑर्डर दिया कि अब यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ CNG वाले ऑटो ही चल पाएंगे, और CNG वाली गाड़ी को प्रमोट करने लग जाने वहाँ पे लगने लगा कि अब इसकी ज़रूरत पड़ चुकी है, ठीक है। तो इस तरीके से यूज़ में लिया जाता है। बहुत सारे नेचुरल गैस को हम फर्टिलाइजर की तरह यूज़ में लेते हैं, कैसे देखिए, जैसे मान लीजिए कि आपने CH4 का रिएक्शन करवा दिया किससे, वाटर से, यानी कि आप स्टीम से करवाते हो, ये वाटर आप स्टीम के फॉर्म में यहाँ पे लेते हो, और ये मीथेन जो है वो नेचुरल गैस है, आपका मीथेन एक नेचुरल गैस है, आपको पता है। तो यहाँ पे क्या करते हैं कि 900 डिग्री सेल्सियस का आप हीटिंग करते हो इसको, ठीक है, निकल के प्रेजेंस में, तो आपको मिल जाता है यहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड, और कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ साथ में आपको H2 भी मिल जाता है, हाइड्रोजन गैस भी मिल जाता है। अगर बैलेंस करना चाहें तो यहाँ पे सिर्फ 3H2 कर दीजिए, हाइड्रोजन बैलेंस हो जाएगा, ठीक है। तो ये हाइड्रोजन गैस यहाँ पे रिलीज होता है। अब इसी हाइड्रोजन गैस को अगर आप नाइट्रोजन से, स्टेप नंबर 2 इसी का स्टेप नंबर 2, तो यहाँ पे नाइट्रोजन का अगर आप रिएक्शन H2 से करा देते हैं, 3H2 का है ना, वो जो मिला है आपको, अगर इन प्रेजेंस ऑफ आप करा देते हैं आयरन, मॉलिब्डेनम, है ना, इनके प्रेजेंस में, और हीट भी दे दीजिए 450 डिग्री सेल्सियस के आसपास में हीट दे दीजिए। एटमॉस्फेरिक प्रेशर आपको यहाँ पे नहीं रखना है, 200 एटमॉस्फेरिक प्रेशर में रखना है, तो आप अमोनिया बना सकते हैं यहाँ पे, तो अमोनिया बना लेंगे इससे। और अमोनिया का आपको पता ही है कि फिर इसको यूज़ करके हैबर प्रोसेस से तो अमोनिया बना ही सकते हो, और इसको बहुत सारे यूज़ में ला करके फिर इसको फर्टिलाइज़र बनाया जाता है। और फर्टिलाइज़र आपको पता है कि अमोनियम सल्फेट, अमोनियम नाइट्रेट, है ना, ये फर्टिलाइज़र की तरह यूज़ में लेते हैं, इसके प्रोडक्ट्स जो बनाते हैं हम, समझ में आ रहा है ना। तो दीज आर द प्रोडक्ट्स। और हम कह सकते हैं कि इसके और कुछ रिएक्शंस आप देख सकते हो कि जैसे मान लो कि आपने CH4 का आपने क्या किया, स्ट्रॉन्ग हीटिंग कर दिया, है ना, तो आपने स्ट्रॉन्ग हीटिंग कर दिया, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग हीटिंग कर दो, तो स्ट्रॉन्ग हीटिंग करो, ये डेल्टा साइन को हीटिंग को बताता है बेटा। तो स्ट्रॉन्ग हीटिंग करेंगे तो कार्बन और H2 गैस मिलेगा, दोनों के दोनों सेपरेट हो जाएंगे। तो ये जो कार्बन आप यूज करोगे ना इतने स्ट्रॉन्ग हीटिंग में जो निकालोगे, इसको आप कह सकते हो कि फिलर के तरह यूज करते हैं। जब टायर्स आप बनाते हो ना, तो टायर्स बनाते हो तो टायर के बीच में इस तरीके से टायर रहता है, तो टायर का ये वाला इसके बीच में यहाँ पे ये फिलर्स की तरह यूज में लेते हैं, ये जो कार्बन हम इतना स्ट्रॉन्ग हीटिंग करके जो
हमें प्राप्त होता है उससे, उसके हेल्प से, ठीक है। तो ये हमारा एक कह सकते हो। तो नेचुरल गैस जो होता है ऑलमोस्ट आइडियल फ्यूल होता है, ये आइडियल फ्यूल की तरह यूज करते हैं इसको, ठीक है, जिसका कैलोरीफिक वैल्यू आप कह सकते हो कि 55 किलो जूल पर मोल होता है। आप सोचो ना, घर में भी आप इसे एलपीजी को यूज करते हो, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस को जो घर में आप यूज करते हो, आप उसके बारे में थोड़ा सा सोच लीजिए। तो उसमें क्या होता है ना कि एक तो पॉल्यूशन कम होता है ना, तो घर तो हम पॉल्यूशन से भर जाता ना पूरा। पहले क्या होता था, लकड़ी से बनाते थे, कोयले से बनाते तो बहुत सारा धुआं होता था, लेकिन अब जो है आप नेचुरल गैस से बनाते हो तो आपको ज्यादा इफेक्ट पड़ता नहीं है, और कैलोरीफिक वैल्यू भी अच्छा खासा रहता है, मतलब हीट प्रोड्यूस बहुत ज्यादा होता है और पॉल्यूशन भी बहुत कम होता है, इसीलिए हम इसको प्रीफर करते हैं। तो ये इसीलिए इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा हो जाता है। नेक्स्ट एंड लास्ट हेडिंग ऑफ दिस चैप्टर, एंड दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि हम आखिर अपने इस नेचुरल गैसेस को कैसे आखिर कंजर्व करके रख सकते हैं, उसके लिए कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स आपको बता दें। सो कंजर्वेशन ऑफ फॉसिल फ्यूल, ऑफ फॉसिल फ्यूल, ठीक है। फॉसिल फ्यूल्स को कैसे आप आखिर बचा के रख सकते हैं, ये अपने लिए बहुत एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है बेटा, क्योंकि आपको पता है कि फॉसिल फ्यूल किसका एग्जाम्पल था, जो कि मतलब खत्म हो जाएगा एक लिमिटेड टाइम से यूज करने के बाद, ये खत्म हो जाता है ना। तो ये पूरी तरीके से लिमिटेड अमाउंट में होता है, अनलिमिटेड नहीं रहता है। तो आपको ये समझने की जरूरत होनी चाहिए कि फॉसिल फ्यूल में लाइक पेट्रोलियम, कोल, ये सबको किस तरीके से आखिर कम यूज में लें या फिर अच्छे तरीके से यूज में लें, सो दैट हम मैक्सिमम यूटिलिटी उसकी कर सकें, है ना। नेचुरल ये तो पूरा अनलिमिटेड फॉर्म में तो रहता नहीं है, इसीलिए थोड़ा सा संभल के हमें यूज करना चाहिए। अब इसके बहुत सारे यूज हैं, है ना, तो आपको पता है कि कैसे बना है। तो एक मैं बता दूं कि PCRA आपने सुना होगा, एक PCRA का नाम आपने सुना होगा। ये है पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन, है ना, पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन। ये आपको बताती है फॉसिल फ्यूल को कि कैसे यूज करेंगे तो आप पेट्रोल को बचा सकते हैं, अपने फॉसिल फ्यूल को बचा सकते हैं। तो ये चीज आपको बताया गया, क्योंकि आप इन सभी चीजों का यूज कहाँ करते हैं, व्हीकल को चलाने में करते हैं। तो व्हीकल से रिलेटेड आपको कुछ यहाँ पे गाइडलाइंस दिए गए हैं। क्या है कि जब भी आप गाड़ी चलाएं तो मॉडरेट स्पीड में चलाएं। तो क्या होता है, मॉडरेट स्पीड कहने का मतलब होता है बेटा, ज्यादा फास्ट आप चलाते हो ना तो तेल का कंजम्पशन ज्यादा करता है गाड़ी, और तेल वो ज्यादा खाता है, माइलेज कम देने लगता है, ठीक है। आप मॉडरेट स्पीड में चलाएंगे तो माइलेज अच्छा देगा और आप भी सेफ रहोगे। तो हम तो यहाँ पे फिलहाल बात कर रहे हैं तेल को बचाने की, आपको बचाने की तो बात कर ही नहीं रहे हम यहाँ पे, ठीक है। तो फिलहाल बात करते हैं कि मॉडरेट स्पीड में चलाइएगा तो यहाँ पे गाड़ी को आप ज्यादा माइलेज दिलवा सकते हैं और इस तरीके से पेट्रोल का आप सेव कर सकते हैं। इंजन को स्विच ऑफ कर दें बेटा, ट्रैफिक जब भी मिले आपको, है ना, ट्रैफिक में जब भी आप खड़ा हो तो आप इंजन को स्विच ऑफ कर दें, इंजन को स्विच ऑफ कर दें। बहुत लोग क्या करते हैं कि 5-10 मिनट तक अगर मान लीजिए कि वहां पे ट्रैफिक में खड़े हैं तो वो गाड़ी ऑन ही रखते हैं जल्दी जल्दी भागने के चक्कर में। तो ये चीज है। अब इसीलिए इंजन अगर ऑफ रखेंगे तो वहां पे भी पेट्रोल आप बचा सकते हैं। अब ये इंश्योर कर लीजिए कि टायर की प्रेशर आपकी जो है वो सही है ना। तो टायर प्रेशर वो सही होनी चाहिए, सो दैट अगर टायर की प्रेशर अगर कम होगी, मान लीजिए कि टायर में हवा बहुत कम है तो वो धीरे धीरे चलेगा, और धीरे चलेगा तो गाड़ी को जोर लगाना पड़ेगा। गाड़ी जोर लगाएगी अगर, है ना, गाड़ी जोर लगाएगी अगर तो वो पेट्रोल का कंजम्पशन ज्यादा करेगा, तो ये ज्यादा खाएगा। इसीलिए आप टायर का प्रेशर बार बार चेक करते रहें, है ना। एक सप्ताह में 10 दिन में कम से कम टायर का प्रेशर जरूर चेक करवा लें, ठीक है। रेगुलर मेंटेनेंस ऑफ व्हीकल आप देखते रहें, क्योंकि कोई भी चीज, कोई भी पार्ट अगर जाम हो जाता है तो गाड़ी को जोर लगता है, और गाड़ी को अगर जोर लगेगी, व्हीकल को आपके जोर लगेगा, उसको ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, तो उस केस में आपको पेट्रोल, डीजल और फॉसिल फ्यूल का यूज वो ज्यादा करेगा। तो बाय दिस वे वी कैन कंजर्व आवर फॉसिल फ्यूल। तो इस तरीके से बेटा हमने पूरी चैप्टर को आपके कंप्लीट कर दिया है अच्छे तरीके से, और पूरे कंप्लीट करने के बाद आप सभी को कॉन्ग्रेचुलेशंस कि आपका नेचुरल रिसोर्सेज जो क्लास 8 का 3rd चैप्टर हमने बोला था, ये भी आपका पूरी तरीके से कंप्लीट होता है।
आप इंजॉय करिए, अच्छे तरीके से रिवीजन करिए इसका। आप बार बार इन लेक्चर्स को देखिए अगर आपको समझ में नहीं आता है, क्योंकि इतना सारा चीज आपको बताया गया है कि आप कंफर्म रहें, 110% मेरे तरफ से कंफर्म रहें कि आप किसी भी वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आप बैठिए। मैं चैलेंज के साथ कहता हूं कि जो मैं 50 क्वेश्चन हर चैप्टर के बाद में प्रोवाइड कराता हूं और जो मैं पढ़ा रहा हूं, इससे बाहर क्वेश्चन पूछे जाने की संभावनाएं नेग्लिजिबल होगी। तो फेथ करके ब्लाइंडली आप इसे पढ़ते रहें। तो इस लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं अब नए चैप्टर के साथ में। सो थैंक यू एवरीवन।